बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो लेक्चर्स का नंबर ज़्यादा रहेगा, बट शॉर्ट टाइम का रखा जा रहा है ताकि आप बोर ना हो, है ना। बोर मैं नहीं करती हूँ आई गेस आप लोग को, बट नहीं भी होते होगे, बड़ी बात है, बढ़िया बात है, नहीं होना बोर। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यार अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, अभी आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सीलेंट्रेटा, और आज हम लोग सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सीलेंट्रेटा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जब हम लोग सीलेंट्रेटा की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा इसका दूसरा नाम है, और दूसरा नाम क्या है? निडेरिया, ठीक है। क्या नाम है इसका? निडेरिया, ठीक है। तो अब यार जब हम लोग सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, अगर हम लोग इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो सीलेंट्रेट्स आर मोस्टली मराइन। क्या है? दे आर मोस्टली मराइन। ज़्यादातर क्या है? मराइन है, यानी कि यहाँ पर भी क्या मिलेंगी आपको? एक्सेप्शन मिलेगी, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फ्रेश वाटर में भी रह रहा होगा, ठीक है। दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इसके डाइजेशन की बात करें, अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें तो पहले मतलब इसमें ना इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप ऑफ डाइजेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, देन इंट्रा सेलुलर होगा। मतलब दोनों तरह के डाइजेशन के बाद ही क्या होता है, आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट डाइजेस्टेड मिलता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है बॉडी लेवल इनका क्या है, टिश्यू लेवल है। बॉडी प्लान क्या है आपका? ब्लाइंड सैक प्लान है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता है। रेडियल सिमेट्री है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इसलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से कराया गया है, पूरे 2 लेक्चर इस्तेमाल करके उसको करवाया गया है, ठीक है, ताकि आपको क्या हो जाए, ईजी रहे याद करने में, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट आपको पहला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, फिर इसमें क्या मिलता है आपको? इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को भी मिलता है। अगर हम लोग इसके उसकी बात करें, स्केलेटन की बात करें कि इसका स्केलेटन कैसा मिलेगा, तो इसका स्केलेटन हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। स्केलेटन किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये वो फाइलम है जहां पर पहली नर्व सेल जो हुई थी, डेवलप हुई थी, यानी कि फर्स्ट नर्व सेल वॉज डेवलप्ड, और उसको हमने क्या बोला था? न्यूराइट्स बोला था, ठीक है। और ये न्यूराइट्स दोनों तरह की थी, पोलराइज्ड भी थी और अनपोलराइज्ड भी थी, ठीक है। पोलराइज्ड नर्व सेल्स भी थी हमारे पास और अनपोलराइज्ड नर्व सेल भी थी। अगर मैं इनकी रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और अगर इनकी डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें भी क्या मिल रहा है आपको? इसमें भी आपको लार्वल स्टेजेस मिलती है, और इस लार्वा का नाम है प्लेन्यूला। क्या नाम है? लार्वा का नाम है प्लेन्यूला लार्वा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यार जब हम लोग अब इसके बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं। बॉडी वॉल से पहले ये क्या है, ये इनकी भी कैविटी, जैसे वहां पर स्पॉन्जोसील थी, यहां पर जो इनकी कैविटी है, कैविटी का नाम है सीलेंट्रॉन, सीलेंटेरॉन, या फिर हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना यार, इन ऑर्गेनिज्म के पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है। क्या में बोलते हैं? नीडोब्लास्ट, ब्लास्ट नहीं है, ब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स क्या होते हैं? नीडल लाइक होते हैं। दे आर नीडल लाइक
सुई की तरह दिखने वाले सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं इनकी बॉडी में, नीडोब्लास्ट सेल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल का दूसरा नाम क्या है? नीडोब्लास्ट सेल का दूसरा नाम है स्पॉन्जिन फाइबर नहीं निकल रहा है मेरे दिमाग से। नीडोब्लास्ट सेल का दूसरा नाम है यार स्टिंगिंग सेल्स। क्या है, यहां लिख देती हूं, स्टिंगिंग सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब जब इनके बॉडी वॉल्स की बात करते हैं तो इनकी बॉडी वॉल पे क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर लेयर जो हमें देखने को मिलती है वो क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, फिर आपकी जब हम लोग इसके नीचे वाली लेयर की बात करते हैं यानी कि मीजोग्लिया की बात करते हैं तो ये क्या है, ये है क्या, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है। और किससे बनती है, इस मीजोग्लिया को बनाया भी किसने है, एपिडर्मिस की सिक्रीशन ने बनाया है। मीजोग्लिया को किसने बनाया है, एपिडर्मिस की सिक्रीशन ने बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो अंदर वाली लेयर क्या है, मीजोग्लिया, और किससे बनी है, फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। आउटर लेयर को किसने बनाया है, एक्टोडर्म ने। ठीक है, हमें पता है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि इस पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, यानी कि मीजोडर्म यहां पर नहीं है। तो मीजोग्लिया, मीजोडर्म जैसी लेयर इसमें किसने बनाई है, गैस्ट्रोडर्मिस और आपकी एपिडर्मिस ने मिलके सिक्रीट करी है। फिर नेक्स्ट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है आपकी गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ये वो लेयर है विच सराउंड्स द कैविटी, जो आपकी सीलेंट्रॉन कैविटी है उसको कौन सराउंड कर रहा है, उसको सराउंड कर रहा है आपका गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये क्या है, तीन तरह की आपको क्या मिल जाती है, बॉडी वॉल्स मिल जाती है इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स। इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स हमें ये तीन तरह की बॉडी वॉल्स हमें मिलती है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यार हमने पढ़ा है कि इनके पास ये जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ये जो नीडोब्लास्ट सेल है जिनको हम लोग स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, ये ना इनकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर दी बॉडी। अब अगर कुछ चीज ऑल ओवर दी बॉडी प्रेजेंट है तो यार कुछ ना कुछ काम आ रहा होगा, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये कर रही होंगी जिसके वजह से क्या प्रेजेंट है, ये पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है। पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होने का मतलब है ये कहीं ना कहीं डिफेंस में भी काम दे रहे हैं। डिफेंस के अलावा किस चीज में, प्रे को कैप्चर करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रे को कैप्चर करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं यार, अगर ये ग्रुप में है ना, ग्रुप में प्रेजेंट है, झुंड में प्रेजेंट है, तो हम लोग इनके स्टिंगिंग सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं, इन स्टिंगिंग सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं बैटरी। क्या बोला जाता है, हर्ड ऑफ शीप, ऐसे ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रुप के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बच्चों बैटरी। ठीक है, ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल्स दे ऑल्सो हैव अ कैप्सूल। इनके पास क्या है, एक कैप्सूल है जिसका काम क्या है, ये कनेक्ट करती है स्टिंगिंग सेल्स को विद लासो सेल्स। मस्कुलर थिक लासो सेल से कनेक्ट करेगी और थिन मसल फाइबर से क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, ये कैप्सूल क्या करती है, मस्कुलर लासो सेल से और थिन फाइबर से इसको कनेक्ट करती है। कैप्सूल कनेक्ट विद थिक muscular cells, muscular lasso cells and thin muscular fibrils।
ठीक है, इन दोनों चीज से क्या करती है, कनेक्ट करती है कौन, कैप्सूल, किसको, स्टिंगिंग सेल्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, अब यार जब हम इसका मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ तब आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ये देखो, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ये जो अंदर मैंने तिकोनी शेप बनाई है दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर रेज बनाए हैं दे आर लासो सेल्स, और कुछ क्या है, कुछ है थिन फाइब्रिल्स। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ स्पाइन, ये थ्रेड है। ठीक है, इसको हम लोग इस ढक्कन को बोलते हैं ओपर्क्युलम। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, ओपर्क्युलम। तो एक पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग देखें तो अपर्क्युलम क्या प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है आपके अपर्क्युलम, और थ्रेड प्रेजेंट है। ये सारी चीजें क्यों प्रेजेंट है, ये ना पूरा सामान लेके साथ में घूम रहा है कि कोई प्रे आए और मैं उसे काटूं। तो अब जब प्रे कैप्चर होता कैसे है, एक बार मैं वो आपको समझा देती हूं। होता क्या है, मान लो कोई इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठा है ना, मान लो कोई इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठा, तो क्या करेगा, जैसे ही इंसेक्ट नीडोसिल से टकराएगा, जैसे ही इंसेक्ट नीडोसिल से टकराएगा, वो क्या करेगा, नीडोसिल एक सिग्नल भेजता है किसको, मस्कुलर लासो सेल्स को और थिन फाइब्रिल्स को, जिनके वजह से क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ, इंसेक्ट आया और नीडोसिल से टकराया, नीडोसिल पे आया, इसने क्या करा, नीडोसिल ने एक रिएक्शन भेजा, एक सिग्नल भेजी किसके पास, आपके लासो सेल्स के पास। लासो सेल्स ने क्या करा, स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्शन, इन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दी। अब यार जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे ये लासो सेल्स और थिन फाइब्रिल, जैसे ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ये ढक्कन क्या है, खुल जाता है। अभी तक बंद था, अब ये क्या करेगा, ढक्कन खुल जाएगा। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओपर्क्युलम क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जैसे ही अपर्क्युलम ओपर होगा तो जो स्पाइन प्रेजेंट है वो क्या होगा, ये जो स्पाइन है, स्पाइन गेट्स एम्बेडेड इनटू द इंसेक्ट बॉडी। ओपर्क्युलम के खुलने से ही जो स्पाइनी स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, इंसेक्ट की बॉडी में एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, स्पाइन गेट्स एम्बेडेड इनटू द इंसेक्ट्स बॉडी। ठीक है, स्पाइन ने क्या करा, इंसेक्ट की बॉडी में चला गया। अब जैसे ही स्पाइन इंसेक्ट की बॉडी में जाता है, फिर क्या करेगा, हम ये जो सीलेंट रेट है ये केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। तो क्या हुआ, फिर रिलीज हुआ हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब जैसे ही ये हिप्नोटॉक्सिन रिलीज हो गया है बच्चों, तो क्या होगा, आपकी जो ये इंसेक्ट था, इंसेक्ट क्या करेगा, ये थ्रेड क्या करेगा, उस इंसेक्ट को अपने आप में बांध लेगा, इंसेक्ट को क्या कर लेगा, बांध लेगा। ठीक है, तो हिप्नोटॉक्सिन के रिलीज से इंसेक्ट गेट टाइड with the insect get tied with the thread। अब क्या कर लिया है, पहले बेचारे को बेहोश करा है, बेहोश करने के बाद उसको क्या कर लिया है, बांध लिया है थ्रेड से। ठीक है, अब यार सोचो, मतलब पूरे किडनैप कर रहे हो, है ना। पहले बेहोश करते हैं, मूवी में नहीं दिखाते, पहले आते हैं ऐसे करके बेहोश कर देते हैं, बेहोश करने के बाद क्या करते हैं, बांध के रख देंगे और फिर बोलेंगे फिरौती मांगेंगे आपसे। इससे फिरौती नहीं मांगी जा रही है, इसको सीधे मार दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इंसेक्ट को एम्बेड कर दिया, कहाँ पर, टाई कर दिया थ्रेड के साथ।
जिसके वजह से जैसे ही इंसेक्ट को टाई कर दिया जाएगा, इसके वजह से क्या होगा, इंसेक्ट भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ठीक है, अब क्या करा इंसेक्ट ने, एक हार्मोन, इंसेक्ट रिलीजेज ग्लूटाथियोन। ठीक है, अब जैसे ही इंसेक्ट ने ये ग्लूटाथियोन नाम का केमिकल रिलीज करा, वैसे ही ये जो गैस्ट्रोडर्मिस अंदर बैठी हुई थी ये क्या हो गई, इवर्ट आउट हो गई। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस इवर्ट आउट होगी, बाहर आ गई। ठीक है, अभी अंदर थी, फिर क्या होगी, ऐसे करके बाहर आ जाएगी। अब जैसे ही गैस्ट्रोडर्मिस बाहर आई, यानी कि उसने क्या कर लिया है, फूड कैप्चर कर लिया है, क्या, प्रे कैप्चर्ड। ये गैस्ट्रोडर्मिस क्यों आई है, प्रे को खाने। ठीक है, अगर हम लोग इनके प्रे की बात करें, तो ये किस किस को खाते हैं, साइक्लोप्स और डेफनिया को खाते हैं। इनके प्रे कौन है, प्रे में आ जाते हैं यार साइक्लोप्स और डेफनिया। आगे बताऊंगी कहां पर है, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इंसेक्ट आया, नीडोसिल पे बैठा, लासोसेल ने कॉन्ट्रैक्शन करी, ओपरक्यूलम खुला, ओपरक्यूलम ने स्पाइन को कहाँ डाल दिया, इंसेक्ट की बॉडी में, फिर हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करा जिससे वो इंसेक्ट बेहोश हो गया। उस बेहोशी भरे इंसेक्ट को बांध दिया गया है इस थ्रेड से। फिर इंसेक्ट ने क्या रिलीज किया, ग्लूटाथियोन। जैसे ही ग्लूटाथियोन रिलीज होता है वैसे ही गैस्ट्रोडर्मिस बाहर आ जाती है, इवर्ट आउट हो जाती है, और क्या हो रहा है, आपका फूड यानी कि प्रे कैप्चर हो जाता है। प्रे कौन कौन हो सकते हैं, साइक्लोप्स और डेफनिया क्या हो सकते हैं, प्रे हो सकते हैं इन केस ऑफ सीलेंड्रेट्स। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से क्या हुआ, पूरा प्रे कैप्चर हुआ। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट चीज जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो सीलेंट्रेट्स हैं, ये शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम लोग इस वर्ड को देखें, पॉली यानी कि एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है मॉर्फोलॉजी को, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म में पूरी उसकी लाइफ साइकिल के टाइम पे एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी वो शो करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, मोर देन वन मॉर्फोलॉजी can be seen during a life cycle। एक लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। तो जब हम लोग सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं, वो दो टाइप की मॉर्फोलॉजी जो इनमें दिखती है उनका नाम है पॉलिप और मेड्यूसा। तो वो दोनों मॉर्फोलॉजी कौन सी हैं, एक का नाम है यार पॉलिप और दूसरे का नाम है मेड्यूसा। ठीक है, अब यार इनमें डिफरेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा को थोड़ा डिफरेंशिएट करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है बच्चों पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। ठीक है, दूसरा है मेड्यूसा। ठीक है, अब जब भी हम लोग पॉलिप की बात करते हैं, पॉलिप क्या है, अगर हम लोग पॉलिप की बात करें तो पॉलिप क्या है, पॉलिप सिलेंड्रिकल इन शेप आपको देखने को मिलेगा। पॉलिप कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल इन शेप। तो मैं इसकी थोड़ी सी प्यारी सी सुंदर सी डायग्राम बना लेती हूं। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या है, दीज आर टेंटिकल्स, कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं मेड्यूसा की, तो मेड्यूसा आपको अम्ब्रेला शेप्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, टेंटेकल्स, और माउथ भी क्या है, यहां पर माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसा शेप का है, मेड्यूसा है आपका अम्ब्रेला शेप्ड। क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड है। मेड्यूसा क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड है। अब जब हम लोग पॉलिप को देखते हैं, पॉलिप आर सेसाइल।
ठीक है। पॉलिप क्या है, सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, और आपका जो मेड्यूसा है दे आर मोटाइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, सेसाइल और मोटाइल। सेसाइल कौन है, पॉलिप है, मोटाइल कौन है, आपका मेड्यूसा है। अब अगर आप देखोगे कि जो आपका पॉलिप है उसके टेंटेकल्स अपवर्ड है और माउथ भी क्या है, अपवर्ड, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टेंटेकल्स एंड माउथ आर अपवर्ड। टेंटेकल्स और माउथ कहाँ है, ऊपर है। वहीं पर मेड्यूसा में जो टेंटेकल्स हैं और जो माउथ है वो कहाँ फेस कर रहा है, डाउनवर्ड फेस कर रहा है। तो टेंटेकल्स एंड माउथ फेस डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पॉलिप की, पॉलिप क्या है, पॉलिप शो करता है एसेक्सुअल फेज। पॉलिप क्या शो करता है, एसेक्सुअल फेज, और मेड्यूसा है आपका सेक्सुअल फेज, ठीक है। पॉलिप क्या शो कर रहा है, एसेक्सुअल फेज, और मेड्यूसा क्या शो कर रहा है, सेक्सुअल फेज शो करता है। अब यार ये पॉलिप से मेड्यूसा चेंज हो रहा है, मेड्यूसा से पॉलिप चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को, जब ये चेंजेस आते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं, मेटाजेनेसिस। तो थोड़ा इसका मेटाजेनेसिस कैसे हो रहा है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो देखो, अब जब हम लोग इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं तो हुआ क्या, हमारे पास क्या था, एक पॉलिप था, हमारे पास क्या था, एक पॉलिप था। ये क्या है, डिप्लॉइड है ना, डिप्लॉइडी अभी है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए वो सारे हैं। ये क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल फेज है। एसेक्सुअल तरह से ये क्या बनाएगा, एक मेल मेड्यूसा बनाएगा, एक मेल मेड्यूसा बनाएगा। ये भी क्या है, अभी भी इसमें डिप्लॉइडी स्टोर्ड है। और एक क्या बनाएगा, फीमेल मेड्यूसा बनाएगा, ठीक है, फीमेल मेड्यूसा बनाएगा। इसमें भी क्या है, डिप्लॉइडी स्टोर है। अब मेल क्या रिलीज करेगा, मेल रिलीजेस स्पर्म। मेल ने क्या करा, स्पर्म रिलीज करा। अब जैसे ही स्पर्म आया तो यानी कि हेप्लॉइडी आ गई, डिप्लॉइडी चली गई। फीमेल ने क्या बनाया, ओवा बनाया, यानी कि यहां पर भी हेप्लॉइडी आ गई। फिर क्या होगा, मेल और फीमेल है मेरे बच्चों यहां पर, और स्पर्म और ओवा रिलीज हो गए हैं, तो यहां पर होगा फ्यूजन। यहां क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के वजह से अब क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। जाइगोट यानी कि अब फिर से डिप्लॉइडी रिस्टोर हो गई है, 2n हो गया है फिर से। अब जैसे ही जाइगोट बन गया है, हमने बोला था इसकी डेवलपमेंट कैसी है, इसकी डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वल स्टेज भी आएगी। तो जो लार्वल स्टेज है उसका नाम क्या था, प्लेन्यूला लार्वा। तो अब जाइगोट से पहले क्या बनेगा, प्लेन्यूला लार्वा बनेगा, और ये प्लेन्यूला लार्वा फिर से क्या हो जाएगा, पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरी लाइफ साइकिल चल रही है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इस पूरी लाइफ साइकिल को क्या बोला जाता है, मेटाजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया यार, अब हमारा रह गया है इसकी क्लासेस करना, ठीक है। क्या करना, इसकी क्लासेस करना रह गया है। तो चलो इसकी क्लासेस कर लेते हैं अब, ठीक है। क्लासेस ऑफ सीलेंट्रेटा। हाँ यार बड़ा फाइलम है ना, कोई बात नहीं। सीलेंट्रेटा की क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग सीलेंट्रेट्स की क्लासेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सीलेंट्रेट्स की यार क्लासेस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ही क्लासेस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहली है आपकी हाइड्रोजोआ, पहला क्या है, हाइड्रोजोआ, ठीक है। और दूसरी है आपकी, पहली क्या है, हाइड्रोजोआ, दूसरी है स्काइफोजोआ, और तीसरी है एंथोजोआ, ठीक है। लिख लेते हैं इसे। पहली क्या है, हाइड्रोजोआ, फिर है आपकी स्काइफोजोआ, और लास्ट है आपकी एंथोजोआ,
ठीक है, ये 3 क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स। अब जब हम लोग इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हमने इनको डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा। हमने इनको डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा कि किसमें दोनों दिखेंगे, किसमें डोमिनेटिंग स्टेज कौन सी है, किसमें डोमिनेटिंग स्टेज कौन सी है, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड करा है फर्दर। तो हाइड्रोजोआ वो क्लास है जहां पर आपको पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कोई एक डोमिनेट कर रहा है ना, दोनों एक साथ अच्छे स्टेजेस, अच्छा खासा देखने को हमें यहां पर मिलेगा। स्काइफोजोआ में मोस्टली आपको क्या दिखेगा, मोस्टली आपको दिखेगा मेड्यूसा। ठीक है, स्काइफोजोआ में कौन दिख रहा है, मोस्टली मेड्यूसा। और एंथोजोआ में डोमिनेटिंग स्टेज कौन सी है, पॉलिप। ठीक है, पॉलिप क्या है, डोमिनेटिंग स्टेज। ठीक है, पॉलिप क्या है, डोमिनेटिंग स्टेज है, किसकी, एंथोजोआ की। क्लियर है, क्लियर है। अब थोड़ा अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम है, बिना एग्जाम्पल के तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारे हाइड्रोजोआ में आते हैं 3 एग्जाम्पल, हाइड्रा, ओबेलिया और फाइसेलिया। ठीक है, हाइड्रा हमारा क्या है, दूसरा नाम है इसका फ्रेश वाटर पॉलिप। देखा हमने क्या लिखा था, जनरली मराइन लिखा था, यानी कि फ्रेश वाटर कुछ ना कुछ था, तो हाइड्रा क्या है, फ्रेश वाटर। ओबेलिया को क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। क्या बोला जाता है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। वहीं पर जब हम लोग स्काइफोजोआ की बात करते हैं, स्काइफोजोआ में आता है ओरेलिया। एग्जाम्पल ओरेलिया। और क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है जेलीफिश। क्या बोला जाता है, फिश टर्म दिया जा रहा है, लेकिन फिश नहीं है। ठीक है, इट इज अ सीलेंट्रेट, तो क्या है, जेली फिश। ठीक है, वहीं पर एंथोजोआ में आते हैं सारे सी एनिमोन्स और कोरल्स। तो यहां पर आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन और ब्रेन कोरल। ठीक है, अब जब हम लोग इनका कॉमन नेम देखते हैं तो सी एनिमोन का बच्चों कॉमन नेम है क्या, अडेम्शिया। क्या नाम है, अडेम्शिया। सी पेन का नाम है पेनेट्यूला। क्या है, पेनेट्यूला। वहीं पर सी फैन का नाम है गोरगोनिया और ब्रेन कोरल का नाम है मीन ड्राइना। क्या है, सी फैन का गोरगोनिया और ब्रेन कोरल का नाम है मीन ड्राइना। तो जितने भी कोरल हैं, कोरल रीफ्स हैं, जितने भी एनिमोन्स हैं, किसमें आते हैं, आपके एंथोजोआ सीलेंट्रेट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहां पर हमारा क्या खत्म हो गया है बच्चों, यहां पर हमारा सीलेंट्रेट खत्म हो गया है। अब आज का लास्ट फाइलम हम लोग कर लेते हैं, जिसका नाम है टीनोफोरा। क्या है, टीनोफोरा। छोटा सा फाइलम है, इसकी डायग्राम आपको बुक में दे दी गई है, मैं यहां पर भी बना देती हूं फिर से। ठीक है, गोल ढंग से बनाती हूं। ये क्या है, टीनोफोरा है ना। डायग्राम किसकी दे रखी है बुक में, प्लूरोब्रैकिया की, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीनोप्लाना भी बोल रहे हैं। ये गिन के 8 बनाने हैं। ये जो मैं बीच में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूं, गिन के कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। 5, 1 मिनट, 6, 7 और 8। और क्या है, टेंटेकल्स, और टेंटेकल्स के ऊपर ये स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब हम लोग इस
पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस पूरे उसकी बात करते हैं, सीलेंट रेट्स की बात, टीनोफोरा की बात करते हैं, तो आपको बॉडी लेवल, बॉडी प्लान सब आपको बता दिया गया है। अब जब हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें मैंने क्या बनाई है, 8 प्लेट पर बनाई है, तो ये क्या है, इसके पास है 8 कॉम्ब प्लेट्स। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेलीज बोला जाता है। इनके पास एक अच्छा फीचर है, एक स्पेसिफिक फीचर है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि इनमें क्या शो करता है, चमकते हैं, दे मतलब शाइन करते हैं, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस इसमें प्रेजेंट है। इनमें क्या है, लाइट जैसी शाइन प्रेजेंट है, जैसे जुगनू में पीछे प्रेजेंट नहीं होती वैसे ही, ठीक है, क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। तीसरी चीज, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि सारे के सारे कहां पर है, मराइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि आपके पास लार्वा स्टेज आएगी, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वहीं पर इनके पास क्या है, उनके पास क्या था, सीलेंट्रेट्स के पास नीडोब्लास्ट सेल्स थे ना, यहां पर नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं है, नीडोब्लास्ट सेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। और क्या हो रहा है यार, इसके अलावा यहां पर लेकिन लासो सेल्स जो उनके पास थे, यहां पर लासो सेल्स आर प्रेजेंट, लासो सेल्स आर प्रेजेंट। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि रंग रूप सेम रहता है, बदलता रहता नहीं है, गिरगिट नहीं है ये, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। और डाइजेशन की बात करें तो हमें इसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन की बात चीजें मिल जाती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिल जाता है इन केस ऑफ टीनोफोर्स, इन केस ऑफ टीनोफोर्स हमें ये भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट है, इसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है, ये क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग ऑर्गन। और ये जो कॉम प्लेट्स हैं, एक चीज आपको याद रखनी है, ये कॉम प्लेट्स हेल्प करती हैं इन लोकोमोशन, ठीक है। मोस्टली टेंटिकल्स नहीं होंगे, और अगर टेंटिकल्स होते हैं तो सिर्फ 1 पेयर ऑफ टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे इनकी बॉडी में, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका टीनोफोरा, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ठीक है, ये है आपका टीनोफोरा, ठीक है। तो यहां पर हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यार, ये आपने इसके फंक्शन नहीं लिखे, ये फूड कैप्चर में तो हेल्प कर ही रहा है। अगर फंक्शन हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, फूड कैप्चर कर रहा है। फूड कैप्चर के अलावा ये एंकरेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंकरेज भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको देखेंगे तो और क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म भी शो करता है, डिफेंस भी दिख दे रहा है। ऑब्वियसली कोई अटैक करने कोई आया है बाहर का ऑर्गेनिज्म, तो उसको भी इसी तरह से क्या कर सकता है, मार गिरा सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कर लिया बच्चों, सीलेंट रेटा कर लिया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करे, बॉडी वॉल करी, आपका पूरा ये सिस्टम करा कि कैसे कैसे ये फूड कैप्चर करता है, कैसे कैसे ये डिफेंस शो करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, दोनों पॉलिप और मेड्यूसा हमने देख लिया है। फिर हमने मेटाजेनेसिस देख लिया है कि कैसे वो पॉलिप और मेड्यूसा आपस में चेंज हो रहे हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर हमने इनकी क्लासेस कर ली है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। फिर थर्ड हम लोगों ने फिर क्या करा है, टीनोफोरा फाइलम कर दिया है, टीनोपोरा नहीं है, टीनोफोरा है। मैं लिख देती हूँ, फिर बोलोगे मैम ने तो स्पेलिंग ही गलत लिख दी है ना, टीनोफोरा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका क्या खत्म होता है, स्टीनोफोरा तक सब खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और एनालिडा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना पढ़ लो प्लीज, ये एनिमल किंगडम आपको हर हफ्ते रिवाइज करना पड़ेगा, तभी भेजे में रहेगा। ठीक है, भेजे से भेजना नहीं है, भेजे में रखना है, क्योंकि भेजे में रहेगा तभी क्या होगा, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।